Hey loves, welcome or welcome back to my YouTube channel Ria Diaries. Guys, you must have seen in my thumbnail what is the topic of the today. Yeah, today's topic is about 100% job guaranteed program in Ameerpet, Hyderabad. So let's start the video. गाइस एक प्रोग्राम होता है अमीरपेट में 100% जॉब गारंटीड प्रोग्राम। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि कौन कौन से यहाँ पे लैंग्वेजेस कवर करते हैं, इस कोर्स में क्या क्या लैंग्वेजेस होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, कितना फ़ी होता है, क्या सच में जॉब मिलता है। मतलब ये क्वेश्चन इतने लोगों का होता है ना, यू कांट इवन बिलीव। बाप रे, क्योंकि मैं भी बहुत पहले यही सोचती थी एंड बहुत सारे फ्रेंड हैं, सब लोग ही हम लोग यह सोचते थे कि सच में यहाँ पे ऐसे जॉब दे देते हैं क्या। मतलब 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम है तो ऐसे हम जाएंगे और हमें हाथ में जॉब दे देंगे क्या। ऐसा नहीं होता है, मैं आपको स्टार्टिंग से सब बताती हूँ। सो गाइस, फर्स्ट में मैं आपको बताती हूँ कि 100% जॉब गारंटीड प्रोग्राम में क्या क्या आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले उस पर अगर आप फुल स्टैक जावा ले लिए। देखो 100% जॉब गारंटीड प्रोग्राम में 2 कोर्स होते हैं गाइस। एक तो फुल स्टैक जावा की कोर्स होती है और सेकंड इस फुल स्टैक .NET की क्लास होती है। ठीक है, 2 कोर्स होते हैं, फुल स्टैक जावा और फुल स्टैक .NET। तो इन दोनों प्रोग्राम में क्या बोलते हैं कि 100% जॉब गारंटी ये प्रोग्राम रहेगा। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले फुल स्टैक जावा। फुल स्टैक जावा की अगर बात करूँ, इस पे कौन कौन से कोर्सेस आएंगे। सबसे पहले वो लोग आप लोग को सी पढ़ाएंगे। सी मीन्स आपको बेसिक पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बैकग्राउंड से लोग आते हैं। लाइक BSc से आते हैं, लाइक BCom से आते हैं, लाइक इंजीनियरिंग से तो आते ही हैं, लाइक अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो वो सबके हिसाब से पढ़ाते हैं गाइस, इसलिए वो लोग सबसे पहले सी की क्लास लेते हैं, जो कि बहुत बेसिक होता है। एंड वो सबको सबसे पहले सी पढ़ाते हैं। वो मिनिमम सी के लिए 2 से 3 मंथ लेंगे, क्योंकि सी बहुत ज़्यादा लेंथी होता है गाइस। लाइक इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, वो कवर करते करते लाइक 2 से 3 मंथ हो जाता है। एंड उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, सी ऑलमोस्ट ख़त्म होते रहता है गाइस। फिर वो लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड का HTML ले लेते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड का HTML से स्टार्ट करके HTML ख़त्म करके CSS स्टार्ट करके JS जावा स्क्रिप्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, अब बात करती हूँ, ये हो गया सी हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया। देन क्या होता है 100% प्लेसमेंट में, क्या होता है गाइस, कम्युनिकेशन। एक क्लास होती है कम्युनिकेशन की, क्योंकि गाइस किसी किसी की इंग्लिश वीक होती है। ठीक है, कोई किसी को इंग्लिश आती है बट वो 4 लोगों के सामने बोलने में लाइक घबराते हैं। तो इसी चीज़ को ना बूस्ट करने के लिए लाइक एक कम्युनिकेशन की क्लास रखी जाती है। लाइक इसमें आपको ग्रामर पोर्शन वगैरह पढ़ाएंगे। एंड इवन दो वो लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह रेडी करने बोलते हैं। वो सबके सामने, क्लास के सामने आपको बोलेंगे प्रेजेंटेशन दो। एंड उसके बाद आपको PPT मतलब तैयार करने बोलते हैं। मतलब बहुत सारा इंग्लिश के लिए आपको सबको गाइड करेंगे। तो वो एक क्लास होती है, तो इंग्लिश क्लास स्टार्ट हो जाता है। वो भी मे बी 2.5 मंथ होता है। उस पर आपको रिज्यूम राइटिंग बताएंगे और ईमेल राइटिंग बताएंगे, लाइक CV बनाना, सब कुछ कवर करते गाइस। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल सॉफ्टवेयर में इफ़ आई टॉक अबाउट हैदराबाद, तो आपको मैं सच बता रही, हैदराबाद में क्या होता गाइस, वहाँ पे क्या है ना, वहाँ का फर्स्ट लैंग्वेज क्या बोल सकते हैं हम, तेलुगु है। तेलुगु लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड वो लोग प्रेफर करते हैं इंग्लिश गाइस। वहाँ पे हिंदी से भी पहले वो लोग इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। तो अगर हम लोग जाते हैं
तो वहाँ पे तेलुगु बोलना पड़ता है या फिर वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो यही है मेन। आपको बता दूँ, इतनी सारी कंपनी है हैदराबाद में, लिटरली बहुत सारे, मतलब 700+ सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं। तो दैट्स वाई गाइज वहाँ पे हमको इंग्लिश लाइक मैंडेटरी हो जाता है। वहाँ पे हम लोग को इंग्लिश कंपनी में आना चाहिए, फिर तेलुगु आना चाहिए। पर हम तेलुगु तो सीख नहीं सकते ना, क्योंकि हम नॉर्थ साइड से, हमारी मदर टंग अलग है। तो हमको हिंदी में ही हम बचपन से बात किए, तो ऑफकोर्स तो हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इंग्लिश इसीलिए वहाँ पे सिखाया जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ बेंगलोर वगैरह की, बेंगलोर में भी इंग्लिश है। एंड जैसे अगर आप जाओगे नोएडा दिल्ली साइड जाओगे, तो वहाँ पे आप एक साइड से, अब वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे दिल्ली नोएडा के होते हैं, तो वो लोग को हिंदी आता है। बट हैदराबाद में ऐसा नहीं है, सारे एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर इंग्लिश को या फिर तेलुगु ही जानते हैं। तो इसलिए हम लोग को सीखना पड़ता है वहाँ पे, मतलब हैदराबाद में इफ़ यू वांट टू टेक जॉब। तो इसीलिए ना गाइस वहाँ पे क्या होता है ना गाइस कि एक कम्युनिकेशन की क्लास रखते हैं। उसके बाद गाइस वो लोग कोर जावा स्टार्ट कर देंगे। कोर जावा क्या होता है, कोर जावा स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद कोर जावा जैसे जैसे ख़त्म होगा गाइस, तो वो लोग एडवांस जावा में जंप करेंगे, ठीक है। अब इसी बीच वो आप लोग को एसक्यूएल भी पढ़ा देंगे। मैं बताना भूल गई, एसक्यूएल डेटाबेस के लिए एसक्यूएल पढ़ा देंगे, और PL/SQL वगैरह का कोर्स मतलब वो लोग करा देंगे, ठीक है। अब क्या छूट गया मेरे ख्याल से, हाँ, मैं एप्टीट्यूड रीजनिंग की भी क्लास होती है, तो वो एट द एंड वो लोग कवर कर देंगे, वे भी एडवांस जावा के बाद, या फिर बीच में कभी भी वो लोग एप्टीट्यूड रीजनिंग की क्लास रख देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ एक और बात, कुछ छूट गया, हाँ, लाइक उस पर क्या होता है, साथ ही साथ इन सब के साथ ही साथ गाइस लैब भी प्रोवाइड करते हैं 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम में। जैसे आप कोर जावा की क्लास ले लिए, तो आप क्लास के बाद जो लैब में आपको जाना है, 2 आवर का लैब होगा। तो आप वहाँ पे जाओगे, लैब में मेंटर भी होंगे। आपको कुछ भी अगर डाउट है तो आप मेंटर वगैरह से पूछ सकते हो, वो तुरंत आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ये मतलब खासियत है गाइस 100% प्लेसमेंट की। यहाँ पे काफ़ी चीज़ प्रोवाइड करी जाती है 30K में, लाइक 30K फ़ी है। हाँ, फ़ी बता दूँ 30K अराउंड समथिंग है। तो या लैब भी प्रोवाइड कर दी जाती है। और या मैं आपको एक बार और बताती हूँ, लाइक C, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, PL/SQL, एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन, कोर जावा, एडवांस जावा, एंड या साथ ही साथ आपको लैब भी प्रोवाइड कर देते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन होता है गाइस, ऑनलाइन ये कोर्स नहीं होता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इतना सारा चीज़ प्रोवाइड ऑनलाइन में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये ऑफलाइन होता है। क्योंकि इस पर काफ़ी जो अटैच है, मेन तो लैब होता है गाइस। लैब वो लोग 2 घंटे 4 घंटे का कर भी देते हैं। एंड अब मैं आपको इसकी टाइमिंग बताती हूँ। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, तो स्टार्टिंग टाइमिंग इसका होता है 9 o'clock। आप 9 o'clock को गए, मतलब ना 2-2 घंटे की क्लास होती है। आप 9 बजे अगर गए, तो 9 से 10 से, हाँ, मतलब 9 से 11 आपको C की क्लास लेंगे। देन 11 से 1 आपको कुछ भी फ्रंट एंड की क्लास ले ली है। फिर आपको खाना खा के आना है, 1 घंटा आपको लंच देंगे। तो उसके बाद अगर आप आओगे, तो 2 से 4 वो लोग C की क्लास ले लेंगे। फिर 4 से 6 आपको वो कोर जावा की क्लास ले लेंगे। एंड इवन दो 6 से 8 वो लोग लैब ले लेंगे। देन आप 8 बजे आपको अपने हॉस्टल रूम जहाँ भी आपको जाना है। तो 9 to 8 आपका ऐसा कुछ सुबह से शेड्यूल रहेगा गाइस। 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम लेना इजी भी नहीं है गाइस। मॉर्निंग 9 to till 8 इवनिंग तक आपको बैठना पड़ता है। आपको एक बात बताना भूल गई मैं, इस पर स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विस एंड स्प्रिंग कोर भी होता है। ये 3 फ्रेमवर्क है जावा के, तो ये भी होता है गाइस, ये भी ऐड होते होते जाता है। तो गाइस ओके, इसका मैं आपको वो बता देती हूँ। लाइक ये कोर्स कंप्लीट होने में वो लोग बोलते हैं कि 6 मंथ लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोर्स करते 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 ना 8 to 9 मंथ जाता है, नो डाउट। सच में 8 to 9 मंथ आराम से चले जाता है, क्योंकि कोर्स इतना सारा है, सब कुछ है। 3 मंथ में तो सी ही ख़त्म हो रहा है। दैन
फिर जावा वगैरह, फिर उसके फ्रेमवर्क, फिर डेटाबेस, फिर एप्टी, फिर कम्युनिकेशन, लैब भी होता साथ साथ। बाप रे। तो गाइस मैं बता दूं 100% जॉब गारंटी वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग बड़े टेंशन में दिखते हैं, क्योंकि उन लोग का मैं बताइए आपको 9 till 8 तक क्लास होता है। बट अगर क्लासेस ख़त्म होते जाती, लाइक सी की क्लास ख़त्म हो गई तो थोड़ा बर्डन कम हो जाता गाइस। लाइक HTML भी फटाफट ख़त्म हो जाता, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। CSS भी ख़त्म हो जाता है। तो जैसे क्लास ख़त्म होती जाती है गाइस, तो वो क्लास का ड्यूरेशन जो है वो मतलब डिक्रीज़ होते जाता है, लाइक वो कम होते जाता है। आपको लास्ट एट द एंड आपको कुछ नहीं, आपको 11 से 1 जाना पड़ेगा, 2 से 4 क्लास होगा, तो वो इधर उधर होते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फ़ी की मैं बात कर ली। मेरे टाइम में आपको बताऊं तो 25 के समथिंग था। अभी मैं लेटेस्ट फ्रेंड लोग से पूछी हूँ तो वो लोग 30 के बता रहे हैं। तो वहाँ से भी अगर पूछूँगी तो क्या पता ज़्यादा हो गया हो, तो ये आप लोग खुद से पता कर लेना, या वेबसाइट में अगर आप विज़िट करोगे तो उसमें पता चल जाएगा लेटेस्ट फ़ी जो होगा। तो गाइस अगर मैं आपको बता दूँ सबसे अच्छी बात जॉब गारंटी प्रोग्राम की, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हर सैटरडे वो लोग ना एक टेस्ट लेंगे। लाइक MCQ के आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे एंड आपको 2 प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, जावा पे दिए जाएंगे, तो वो आपको सॉल्व करना है। हर सैटरडे आपका टेस्ट होगा। एंड इवन दो वो लोग बीच बीच में आपका एक और टेस्ट लेंगे, लाइक वो मॉक इंटरव्यू रहेगा। लाइक आप डायरेक्ट कंपनी में इंटरव्यू देने से पहले आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा कि हमको कैसे इंटरव्यू वहाँ पे फेस करना है। लाइक वैसे ही क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। लाइक हमको एक रूम पे जाना है, वहाँ पे बाहर से भी कुछ फैकल्टी आते हैं, वो लोग भी पूछते हैं, साथ में मेंटर्स भी रहते हैं। तो वो ना मतलब फ़ेस टू फेस क्या हो जाता है, मॉक इंटरव्यू ले लेते हैं, तो उससे थोड़ा ना थोड़ा प्रिपरेशन हो जाता है हमारा। तो ये बात अच्छी है जॉब गारंटी प्रोग्राम की, क्योंकि हमको ये सभी आइडिया नहीं होता है कि कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है। तो वो हमको ना साथ ही साथ टेस्ट तो लेते हैं एंड बाद में हमको मतलब अगर आप पूछोगे मेंटर से कि हमारी कहाँ कहाँ गलती थी, तो वो लोग बताएंगे कि हाँ ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, यहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ये पॉइंट गलत है, ये वो। तो काफ़ी सारा वहाँ पे भी डाउट्स क्लियर हो जाता। तो ये है। तो मैं आती हूँ सबसे बड़े पॉइंट में कि सच में जॉब मिलता है क्या, मतलब सच में जॉब मिलता है क्या। चलो 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम है तो एकदम जॉब मिल ही जाता है या सफ़र करना पड़ता है। चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जॉब की बात करूँ तो आपको मैं पहले बताती हूँ वहाँ कितने लोग आते हैं, मतलब इस कोर्स को करने के लिए कितने लोग आते हैं। लाइक आपको बता दूँ 300+ वहाँ पे पर्सन आएंगे, 300+, ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इतने लोग आते हैं, कोई भी इतने लोग को ऐसे तो जॉब नहीं दे सकता, आप खुद ये लगा सकते हो। कोई भी 300+ पर्सन को ऐसे तो जॉब नहीं दे सकता, इजी तो नहीं है ना, ये आप भी जानते हो। तो ऑफ कोर्स वो लोग कंपनी आपको प्रोवाइड कराएंगे कि यहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा एंड आपको अगर क्लियर हो गया तो आप गए, नहीं क्लियर हो गया तो आप सेकंड कंपनी का वेट करोगे। तो ऐसा चलता जाता है, ऐसा ही चलते ही जाता है ठीक है। तो गाइस अब मैं बता दूँ 300 बंदा जो है, जो एक बैच में है, वो तो जाएगा ही वो कंपनी में इंटरव्यू देने। बट हैदराबाद के जो बाकी लोग हैं जो मतलब इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो वो भी तो जाएंगे ही ना। अगर वहाँ पे हायरिंग चल रही है तो ऑफ कोर्स वो लोग भी तो जाएंगे ही ना। तो अलग से हैदराबाद में से उठ के 300 और ले लो सब, ठीक है, 600 हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, एक और बताती हूँ। अब ये तो है नहीं कि एक बैच के सारे बंदी सबका प्लेसमेंट हो गया, ऐसा तो नहीं है ना गाइस। वो लोग भी तो वेट कर रहे हैं, वो लोग भी तो इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, ऐसा है ना। तो वो लोग भी जाते, प्रीवियस बैच भी जाता वो उस कंपनी का इंटरव्यू देने। तो अब आप सोच रहे हैं 900 नहीं है, ऐसा समथिंग नहीं है या, बट मैं आपको बस आइडिया दे रही हूँ
मतलब कितना क्राउड है अभी सॉफ्टवेयर में, मैं आपको बस आइडिया दे रही हूँ। अब मैं काउंट नहीं करूँगी 300 गाइस 900 पीपल है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है वहाँ की कंपनी पे। कोई कंपनी को किसी को पता चलता है यहाँ हायरिंग हो रही है तो वो जाता है। बट ये बता दूँ क्राउड इतना ज़्यादा है ना वहाँ पे, तो आपको ऐसे ईजिली तो आपको जॉब नहीं मिलने वाला। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू परफेक्ट इन कोडिंग। लाइक सिस्टम टेस्ट होता है आपको कोडिंग की, वहाँ पे कोडिंग की 2-3 क्वेश्चन देंगे, वो बनाना पड़ेगा। एप्टीट्यूड की भी एक राउंड होगा, एप्टी राउंड होगा, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा इतने सारे लोगों में। देन वो भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है उस पर, इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन भी होता है, वो भी आपको मिनिमम तो आपको बता रही 3 से 4 राउंड आराम से होता है। लाइक फर्स्ट एप्टीट्यूड राउंड, ग्रुप डिस्कशन, सिस्टम टेस्ट और HR राउंड, लाइक ऐसे करते करते 3-4 तो हो ही जाते। तो इतने सारे लोग में थोड़ा ना थोड़ा तो कंपटीशन हो गई है, ठीक है। तो आपको मैं इसीलिए बता रही क्योंकि इतने सारे क्राउड होते तो आप समझ सकते हो कोई भी ऐसे आपको जॉब नहीं दे सकता। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू परफेक्ट इन कोडिंग, एप्टी एंड मतलब सब में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब आपका इतने 3-4 राउंड निकलेगा थ्रू नरेश IT। इफ़ यू हैव एनी रेफरेंस तो उसमें तो उतना कोई दिक्कत नहीं है रेफरेंस से। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है रेफरेंस से, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट ऐसे ले लेते हैं कि क्या होता है। बट अगर रेफरेंस है तो कहीं ना कहीं ईजी हो जाता थिंग। बट आपको थ्रू नरेश IT आपको जाना है तो थोड़ा ना थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा, चीज़ें जाननी पड़ेगी, बहुत चीज़ थोड़ा टफ होता है नरेश IT के थ्रू। तो या गाइज दैट्स ऑन यू, आप कितना अच्छा प्रिपरेशन करते हो। तो फिर भी एक बात मैं बता दूँ, कोर्स लेना इजी है, बट जॉब लेना उतना ही डिफ़िकल्ट है गाइज। तो आपको कोर्स वहाँ पे बहुत मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट आप ये मत सोच के जाना कि एकदम आपको हाथ में जॉइनिंग लेटर दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो या हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग अपने टाइम तो यही सोचते थे कि नहीं यार एकदम 100% जॉब गारंटी, तो एकदम हाथ में जॉब ही दे देंगे, कल ही ऑफ़र लेटर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, डोंट थिंक टू मच, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस आपको रियलिटी ऐसे बता रही हूँ। ऑफ कोर्स नरेश IT प्रोवाइड कराएंगे, बट आपको अपना बेस्ट देना है, एकदम बेस्ट देना है, तभी आप लोग आगे निकल पाओगे। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ वॉक-इन्स चलते रहते हैं, वो भी अटेंड कर सकते हो। अगर आपका कुछ रेफरेंस है तो वो भी लगा सकते हो, या फिर यही सब। तो या फिर भी बोलूँगी कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ाई करते रहो, सब हो ही जाएगा। अभी तो कंपनी में थोड़ा रिसेशन भी चल रहा है, तो बोल नहीं सकते भी हायरिंग बिल्कुल नहीं चल रही। इतने सब लोग इतना ज़्यादा मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पर कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा है किसी का। तो सभी अभी ऐसे सिचुएशन में ही हैं। तो या गाइस बहुत ही लंबी वीडियो हो गई, शायद 17 मिनट की, बट ठीक है, मैंने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया। तो yeah guys, thanks for watching my videos and don't forget to subscribe my channel and also do like, share, subscribe and comment करो। if you have any doubt तो आप comment करो, मैं आपको comment में बताती हूँ सॉल्यूशन आपका। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी anything, if you have any doubt तो मुझे बताओ, मैं क्लियर करती हूँ। And thanks for watching. Bye bye. See you in the next video.